एआई 2026 में इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि ये मुश्किल से मुश्किल कामों को कुछ ही मिनटों में कर देता है। एंड ग्लोबली मोर देन 1.34 बिलियन पीपल्स एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से इंडिया में तो 76% ऑफ पीपल्स एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली बेसिस में। मगर जब एआई इतना ही ज्यादा एडवांस हो चुका है कि पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है, तो क्या एआई मेरे को फ्री फायर के जरिए अमीर बना सकता है? तो बस यही चीज टेस्ट करने के लिए आज मैं एआई की मदद लेकर फ्री फायर से पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। एंड देखते हैं कितने पैसे मैं एआई की मदद लेकर कमा सकता हूँ। तो सीधा मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पर और उससे पूछता हूँ कि हम फ्री फायर खेलकर पैसे कैसे कमा सकते हैं। एंड ये मेरे को काफी कुछ बताता है जिससे हम फ्री फायर खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, जिनमें से 3 तरीके तो ऐसे हैं जिससे मैं और आप बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। एंड लास्ट वाले मेथड को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उससे हम 1 घंटे से भी कम टाइम में 1000 रुपए से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सोर्स से, जो कि एआई मेरे को बताता है कि हम लोग फ्री फायर के पेड स्क्रीम्स और टूर्नामेंट खेलकर पैसे कमा सकते हैं। एंड ये आइडिया मेरे को पर्सनली काफी पसंद आया, लेकिन फ्री फायर की पेड स्क्रीम्स खेलने के लिए तो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स टीम चाहिए, एंड वो तो मेरे पास है नहीं, तो मैं पेड स्क्रीम्स तो नहीं खेल सकता। इसलिए दूसरा ऑप्शन मेरे पास बचता है टूर्नामेंट्स खेलने का, जिसको मैं सोलो में भी खेल सकता हूँ। इसलिए मैं फटाफट से आ जाता हूँ प्ले T24 ऐप पे। इसमें मैं पहले से टूर्नामेंट खेलता आ रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास ना 100 कॉइंस पहले से ही पड़े हुए थे, जो कि मैंने 1 महीना पहले टूर्नामेंट खेलकर अर्न किए थे। एंड ये ऐप बिल्कुल 100% ट्रस्टेड और सेफ ऐप है, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग टूर्नामेंट्स खेलते हैं। एंड इस ऐप की मेरे को जो बात सबसे अच्छी लगती है कि इस ऐप में ना बहुत सारे अलग अलग मोड है, और मेरा फेवरेट मोड है ये CS 1 टैप वाला। एंड आप सबको तो पता ही है मेरे को हेडशॉट मारना कितना ज्यादा पसंद है, तो ये मोड मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला था पैसे कमाने के लिए। अगर आप सबको भी इस ऐप में खेलना है तो इसका लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा, जाके भाई डाउनलोड कर लो। बाकी मैंने यहाँ पर जो CS 1 टैप वाला मोड ज्वाइन किया था उसका मेरे को IP आ चुका था। एंड आज ना मैं हैंड कैम के साथ टूर्नामेंट खेलने वाला हूँ, जिससे आपको यही पता लगेगा कि मैं कैसे गेम खेलता हूँ। अब फर्स्ट मैच में जो अपोनेंट मेरे सामने आता है, इसने तो ओपनली भाई पता नहीं क्या टूर्नामेंट वगैरह लिखा हुआ था अपनी बायो में, लग रहा था भाई ये प्रोफेशनल बंदा है। साथ ही में इसके पास भाई 7 ईयर ओल्ड का टाइटल भी था और काफी सारी गन स्किन्स भी लगा के रखी हुई थी। और भाई पहले ही मैच में अपोनेंट काफी तगड़ा मिल चुका है, कहीं यहीं पे लॉस ना हो जाए। खैर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, मैं डेसर्टिकल वुड पैकर और शॉर्ट गन लेके भाई सीधा आगे की तरफ आ जाता हूँ। एंड हेडशॉट वाला टूर्नामेंट तो मैं पहली बार खेल रहा था, वरना मैंने कस्टम तो बहुत ज्यादा खेले हुए हैं हेडशॉट वाले। और यहाँ पर मैं पहले ही राउंड में इसको क्या ही खतरनाक वाला हेडशॉट भी मार देता हूँ। एंड इस राउंड को जीतने के बाद मेरे को लगा इस मैच को तो मैं काफी आसानी से बुया कर लूंगा, और इसी कॉन्फिडेंस में जब मैं इस राउंड में इसके ऊपर रश करता हूँ तो इस बार ये मेरे को क्लोज रेंज में हेडशॉट मार देता है। और इतना गंदा मारने के बाद मैं समझ चुका था कि इस मैच को जीतना मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। अगले राउंड में फिर से इसको हेडशॉट मारने की फुल कोशिश करता हूँ। थोड़े थोड़े हेडशॉट तो लग रहे थे, लेकिन ये मरने नहीं लग रहा था, और मैं काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ इसको हेडशॉट मारने का, लेकिन आखिरी में ये ही मेरे को हेडशॉट मार देता है। और मारने के बाद ये मेरे को इमोट भी दिखा रहा था, साथ में अपना 7 ईयर ओल्ड का फ्लेक्स भी कर रहा था। और इस नादान खरगोश ने मेरे को इमोट दिखाकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जब भी कोई एनिमी मेरे को इमोट दिखाता है तो मेरा मॉन्स्टर मोड ऑन हो जाता है, और उसके बाद मैं पट से हेडशॉट पे हेडशॉट मारना शुरू कर देता हूँ, और फिर मेरे को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये रहा मेरा मॉन्स्टर मोड ऑन होने का नतीजा। यहाँ पर 3-2 का स्कोर हो गया था। और इस वाले राउंड में ये खरगोश बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था मेरे को हेडशॉट मारने का, लेकिन यहाँ पर मैं ग्लू लगाकर हल्का सा बाहर आता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर आता है सीधा हेडशॉट मारता हूँ शॉटगन का, और उसका खेल खत्म कर देता हूँ। एंड ये CS का 1 टैप मोड मेरे को इतना ज्यादा पसंद आता है कि मैं एक और मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन इस बार जब मैं मैच को ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे अपोनेंट में एक प्राइम लेवल 8 का प्लेयर होता है, जिसका नाम है पप्पू पेलू। एंड भाई जब ये गेम में मेरे को मार रहा था तो एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल अमीरों की तरह मरने लग रहा था मैं। खैर वो छोड़ो, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप किसी भी एनिमी को बहुत आसानी से हेडशॉट मार सकते हो। लेकिन उससे पहले ना आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 200 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। एंड अब यहाँ पर मैं पप्पू को ना हेडशॉट मार के तुमको दिखाता हूँ। इधर मैं इस पप्पू को दिखाता हूँ कि मैं सामने से निकला, लेकिन यहाँ पर मैं आगे गया, फिर एकदम पीछे मुड़ गया, और पप्पू बिल्कुल मेरे सामने ही आ रहा होता है, इसको सीधा हेडशॉट मार देता हूँ मैं। देखा ना भाई कितना आसान था इसको हेडशॉट मारना। एंड अगले राउंड में पप्पू को ज्यादा ही नुवो कर रहा था, तो इस बार मैं करता क्या हूँ, मैं वेट करता हूँ इसके फायर करने का, और जैसे ये फायर करता है सीधा मैं हेडशॉट मार देता हूँ। एंड जैसा भाई इसका नाम था ना, खेल भी बिल्कुल वैसा ही रहा था, इसको पता ही लग रहा था मैं कहाँ से निकल रहा हूँ और कहाँ पे रश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं दिखाता था उसको कि मैं इधर से आऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ घूम जाता हूँ और हेडशॉट मार देता हूँ। मगर 3 राउंड जीतने के बाद ना भाई पप्पू को गुस्सा आ जाता है, और इस बार जैसे ही मैं इसके ऊपर रश करता हूँ ना, ये भाई मेरे को M10 से जंप हेडशॉट मार देता है। एंड अगले राउंड में फुल अग्रेसिव होके पप्पू मेरे ऊपर रश कर रहा था M10 लेके, और इस बार भी ये मेरे को 1 टैप मारने का बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। एंड एक दूसरे को हेडशॉट मारने की कोशिश करते करते बिल्कुल छोटा जोन हो जाता है, और आखिरी में मैं हेडशॉट मार के बाजी मार लेता हूँ। एंड मैंने CS 1 टैप मोड के 2 मैचेस जीत लिए थे, जिससे मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट बन गया है। लेकिन मेरे को तो AI ने एक ऐसा तरीका बता के
रखा हुआ है जिससे मैं 1 घंटे में 1000 रुपए से भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन उसको ना मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा। अभी मेरे को ऐप में ना एक लोन वुल्फ हेडशॉट वाला मोड दिख जाता है जिसको मैं फटाफट से ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि ये हेडशॉट वाले मोड में ना मैचेस बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। लेकिन इस ऐप में ना भाई आईडी पासवर्ड वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आ जाते हैं। एंड साथ ही में ना भाई अपोनेंट भी बहुत खतरनाक आते हैं। इस बार मेरे अपोनेंट में एक लड़की आ जाती है और इसकी प्रोफाइल पे ना मेरे को एक रेयर पेट दिखता है। इसका नाम क्या है वो मेरे को आप सब कमेंट करके बताना, देखते हैं किस किस को इसका नाम पता है। बाकी मैच तो हमारा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि भाई लड़कियां कब से टूर्नामेंट खेलने लगी। और इस मैच के फर्स्ट राउंड में गन चूज करने की बारी भाई दीदी की थी, तो वो यहाँ पर डैश आर्टिकल साथ में M590 ले लेती है। एंड फर्स्ट राउंड में तो मेरे को इनको हेडशॉट मारने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगले वाले राउंड में जैसे मैं यहाँ पर आगे की तरफ जा रहा होता हूँ, अचानक से मेरे सामने आते और सीधा मेरे को वन टैप मार देती है। बट शायद से ये दीदी का तुक्का था, क्योंकि थर्ड राउंड में तो मैं इनको वापस से वन टैप मार देता हूँ और फिर फोर्थ वाले राउंड में तो जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है मैं एकदम आगे जाता हूँ और सीधा वन टैप मार के इस राउंड को शुरू होते ही खत्म कर देता हूँ। और ये ओनली भाई हेडशॉट वाला लोन वुल्फ था, लेकिन ये पागल लड़की भाई इसमें डबल AWM ले लेती है। अब इससे भाई मैं हेडशॉट मारूं कैसे? और मेरा तो भाई हेडशॉट लग ही नहीं रहा था, ऊपर से भाई ये दीदी भी हेडशॉट नहीं मार पा रही थी। बस नौटंकी करने के लिए इसने AWM को ले लिया। और जैसे ही भाई जोन छोटा होता है ना, दीदी फिश चलाने लग जाती है, तो मैं भी भाई फिश चलाने लग जाता हूँ। और यहाँ पर भाई पहले मेरे को डैमेज तो लग जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मैं एक हेड मारता हूँ और फिर यहाँ पर पूरा खोपड़ा तोड़ के रख देता हूँ। बिल्लू बॉक्सर ही कहते हैं भाई ये। बाकी मेरे को लगा अगले राउंड में भी ना ये दीदी फिस्ट फाइट ही करेगी, लेकिन इस बार तो भाई ये सीधा आके आते और मेरे को हेडशॉट मार देती है। एंड उसके बाद ये मेरे को एक को राउंड हरा देती है। मेरे को लग रहा था भाई कोई लड़की की आईडी से ना लड़का खेलने लग रहा है। बाकी इस बार ना मैंने सोच लिया था कुछ भी करके यहीं पे मैच को खत्म करने वाला हूँ, तो मैं भी काफी कवर फायर मारने लग रहा था इसको। और इस बार ये जैसे ही उछलते उछलते बाहर आती है ना, इसको यहाँ पर 77 का हेड मारता हूँ, फिर इसके ऊपर फ्लैश फिश फेंक के इसको अंधा कर देता हूँ और फिर यहाँ पर हेडशॉट मार के UMP का फाइनली मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं थोड़े बहुत और टूर्नामेंट खेलता हूँ और मेरे पास ना टोटल 580 कॉइंस हो जाते हैं, जिसमें से 100 कॉइंस तो मेरे पास पहले से थे। इसका मतलब मैंने टूर्नामेंट खेल कर ना 480 रुपए कमा लिए थे। एंड फिर यहाँ पर मैं सभी कॉइंस को विड्रॉल पे लगा देता हूँ। और कोई भी ऐप हो यार, कम से कम 10 से 12 घंटे तो लग ही जाते हैं विड्रॉल को आने में। लेकिन मैंने ना भाई तकरीबन 3 से 4 घंटा टूर्नामेंट खेले जब जाकर 480 रुपए हुए हैं। एंड इतने पैसे तो भाई बहुत कम है, इसलिए मेरे को AI का बताया हुआ वो तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे मैं 1 घंटे से भी कम टाइम में 1000 रुपए से भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो जब मैं AI से पूछ रहा था कि मैं फ्री फायर खेल के पैसे कैसे कमा सकता हूँ, तो उसने मेरे को बताया कि मैं अपने फ्रेंड को चैलेंज देकर भी पैसे कमा सकता हूँ। और साथ ही मेरे को AI ने ये भी बताया कि उसको ट्रोल कैसे करना है और साथ में उसको कन्वेंस कैसे करना है कस्टम करने के लिए। और वैसे तो AI ने मेरे को सिर्फ 100 रुपए बोला था बैट लगाने के लिए, लेकिन मैं तो भाई उससे ज्यादा की बैट लगाने वाला हूँ। बाकी अब मेरे को अपना एक ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ेगा जो कि एक मोटी पार्टी भी और साथ में भाई चैलेंज करने के लिए भी रेडी हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपने यूट्यूबर दोस्तों को मैसेज किया जाए और फिर वो तो भाई चैलेंज करने के लिए रेडी भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं कॉल मिलाता हूँ M4 मयंक को, जिसके यूट्यूब पे 100 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए क्या, हेलो। हाँ यार मैं अभी तेरी वीडियो देख रहा था, मतलब मैं पूरी वीडियो में एक हेडशॉट दिखा। तू कितना बड़ा नूबड़ा है, एक भी हेडशॉट नहीं मारता है पूरी वीडियो में, पूरा बॉडी 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 बॉडी। अरे क्या तुम बॉडी 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 कर रहे हो? अपना गेम प्ले देखा है कभी? VR का कैंपिंग करते रहते हो पूरे गेम में। अरे तेरे से तो बढ़िया ही है, कम से कम मैं ग्रैंड मास्टर पे तो बोला चला जाता हूँ, तू तो ग्रैंड मास्टर पे भी नहीं है, हीरोइक पे पड़ा होगा अभी। ग्रैंड मास्टर जाते हो भाई, कोई ग्रैंड मास्टर पे ले रहे हो तुम? और क्या, तेरे से तो बहुत ही प्रो हूँ। अभी मैं वीडियो देख रहा था, मतलब हेडशॉट तो था ही नहीं कुछ भी। तेरे से अच्छे तो बोट खेलते हैं, उनका काम होता है डैमेज देने का, वो डैमेज दे के मर जाते हैं। पर तू तो वो भी नहीं हो पाता, ना तेरे पे रैंक प्लस होती, ना गेम प्ले होता, ना हेडशॉट लगते। अरे कुछ भी हो, प्लस का ठीक है, कुछ भी हो, तेरे से तो बेटर ही खेलता हूँ। अरे और ज्यादा तुम प्रो बन रहे हो, तो चलो फिर 1v1 कर ही लेते हैं। अरे तेरे जैसे नूबड़े के साथ 1v1 करके टाइम वेस्ट कौन करेगा अपना, ये बता। तू इतना बोट में जाऊंगा कस्टम में फट फेर दूं, इससे तो मैं ट्रेनिंग खेल लूं तेरे से कस्टम करने से तो अच्छा। मेरे को ज्यादा नहीं हो रहा, चल ठीक है फिर बैट लगा ले 1-1 हजार की, देखते हैं कौन जीतता है। अरे तेरे पे 1000 है अभी। अरे हो या ना हो, मैं तेरे को भाई हरा के कहीं से भी दूंगा। अच्छा अच्छा, ये करिए तूने काम की बात, तो फिर फटाफट तू कस्टम बना और 1000 रुपए तैयार रख, क्योंकि जीतने वाला मैं ही हूँ। और हाँ, हेडशॉट वाला ऑन कर दियो, जो तेरे लगते नहीं है कभी भी। तू अपना नूब जैसा गेम प्ले लेके मेरे से जीतेगा? हाँ हाँ, हेडशॉट वाला ऑन करियो, फिर तो तू एक गोली नहीं मार पाएगा, 0 का डैमेज रहेगा तेरा। तो आ जाओ फिर, तो 1,000 तैयार है। हाँ मेरे तो तैयार है।
चलो तो आओ गेम में। आ जाओ आ जाओ। भाई ये तो मेरी बातों में काफी आसानी से आ गया एंड मैं फटाफट से भाई गेम में आके ना कस्टम भी बना देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको इनवाइट करता हूँ ना भाई ये ना अपने पीसी से ऑनलाइन आ जाता है। मेरे को लग ही रहा था भाई ये 1000 रुपए की शर्त लगा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करके आएगा। और अब मेरे को भाई डर लग रहा है कहीं यहाँ पर मेरे को ही ना 1000 रुपए देने पड़ जाए एआई के चक्कर में। कस्टम तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ एंड अब देखो आगे भाई क्या होता है। पर भाई ये पीसी भाई तुमने भाई गलत काम करा है पीसी का। मैं यार कहाँ एक ऐसा ही फोन प्लेयर अब कैंपिंग करने वाला पीसी को हरा के जाएगा तब पीसी वाले रोएंगे। देखना था ये देखना था। ले यार अरे आप तुमने शॉटगन नहीं रखी यार। अरे M590 रही स्पोर्ट्स प्लेयर। अब रेडी हो जाओ भागने के लिए। Are you ready? Let's go. यूएमपी रही यूएमपी ले आओ यूएमपी। चलो तुम्हारे लिए छूट दिया यार तुम्हारे लिए यूएमपी। चलो आ जाओ। क्या यार ऐसे कोई बहाना नहीं चलना चाहिए ना। अभी तो कमबैक होगा अपना। वो तो वक्त ही बताएगा किसके खोपड़े उड़ेंगे। हाँ अभी बचते रहो बचाते रहो। मयंक बचाओ मयंक को पढ़ाओ। ओए ओहो तुम कुछ चला रहे हो। अच्छा मेरे को नहीं चला रही थी क्या? तुम्हारे बीच में कोई चीज नहीं है मारती है। पानी में आओ पानी में। एक मछली को छपाक कर देंगे हरी मछली। चपाक छपाक। ना। भाई यहाँ पे 3 राउंड तो मैंने जीत लेते लेकिन उसके बाद ना मयंक भाई बहुत ज्यादा कवर फायर मारने लग जाते और मेरे ऊपर रश ही नहीं कर रहे थे। जिससे हो क्या रहा था जब भी मैं उनके ऊपर रश कर रहा था ना मैं ही मर जा रहा था। कहाँ यार छुप छुप के ये देखो छुप छुप कैंपर प्योर कैंपर। और अब मैच का स्कोर यहाँ पर 3-3 पे हो चुका था। कैंपिंग ये तो सरासर चीटिंग है। चीटिंग करता है तू। बोला था ना। एंड मयंक भाई हर वो पॉसिबल चीजें कर रहे थे जिससे वो इस कस्टम को आसानी से जीत जाए। भाई क्या भाई पूरा कवर में अच्छे से रश करके खेलो रश करके भाई ये। एंड इस मोमेंट पे आकर तो ये मेरे को भाई कुछ अलग ही तरीके से मारने लग गए थे। हो रहा था। तुम गाइस यहाँ पर सारी चाल पैतरे आजमाए जा रहे हैं अपने। ये तो भाई कुछ अलग है भाई। नहीं भाई पीसी तो चेक होगा भाई। और मैच का स्कोर अब यहाँ पर 4-6 पे कन्वर्ट हो चुका था और मेरे को फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पर मेरे 1000 रुपए जाने वाले हैं। भाई एक छोटी सी गलती और मेरा सीधा खेल खत्म। मैं तुमसे क्या बोल रहा था तुमसे। मैं ट्रेनिंग इसी चीज के लिए कर रहा था तुम्हारे भाई सर पे है पियानो बजना। पता नहीं क्या अटक रहा है भाई। लो अब कैसे तैसे मैं इनको एक और राउंड तो मार देता हूँ एंड फिर अगले राउंड में तो मैं इनको इतना खतरनाक हेड मारता हूँ लेकिन फिर भी ये मरते ही नहीं है। ओ ये क्या भाई इतना अच्छा हेड मारा। ये क्या हो रहा भाई। नहीं यार ये ऑस्कर जैसी चीजें हमारे आगे नहीं चलती। डीजे आलोक ओल्ड इज गोल्ड। और अब यहाँ पर भाई 6-6 का स्कोर हो चुका था। मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि हाँ मैं इस मैच को जीत सकता हूँ। हो गया भाई। ये क्या हो गया था भाई। भाई क्या हो गया था यार। जीत गया। अब तो 1000 रुपए आने दो 1000 रुपए आने दो। अभी स्कैनर भेजता हूँ 1000 रुपए आने दो। फाइनली भाई मैं जीत ही जाता हूँ यार। एंड इस चीज को भाई आप लोग कभी ट्राई मत करना। क्या पता आप जोश में शर्त लगा लो अपने किसी दोस्त से और फिर हार के अपना ही नुकसान करवा लो। बाकी मेरे तो यहाँ पर यूपीआई में 1000 रुपए आ चुके थे और मैंने टोटल अभी तक 1480 रुपए अर्न कर लिए है एआई की मदद से। एंड इसके बाद एआई ने मेरे को और भी चीजें बताई जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमा सकता हूँ, पेड सेंसी बेच के पैसे कमा सकता हूँ, आईडी सेल करके पैसे कमा सकता हूँ और सबसे इजी काम मैं दूसरों की आईडी में रैंक पुश करके भी पैसे कमा सकता हूँ। एंड इतनी सारी चीजें भाई मैं एक वीडियो में तो ट्राई नहीं कर सकता, इसलिए हम इस वीडियो का ना पार्ट 2 लेकर आएंगे। अभी के लिए तो मैंने एआई से 1480 रुपए कमा लिए, लेकिन पार्ट 2 में हम बहुत सारी चीजें करेंगे जिससे हम कुछ एक्सपेंसिव चीजें खरीदने का ट्राई करेंगे जैसे कि आईफोन, या फिर हम गेम में अपना प्राइम लेवल 8 करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के
के लिए तो इतना ही था। अगर आपको टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने हैं तो आप जाके प्ले T24 ऐप को विजिट कर सकते हो। वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से मैचेस होते हैं। वहां पर आप लोग अपनी स्किल्स की मदद से काफी सारी अर्निंग कर सकते हो, तो एक बार जरूर से जाके ट्राई करना। खैर अगर आप सब चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सबको एंटरटेन करने के लिए इस चैनल पे ऐसे ही और भी मजेदार कंटेंट्स आते रहते हैं। बाकी जितने भी बंदे वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं वो लोग AI कमेंट करना, मैं उनके कमेंट पे अपना लाल दिल दूंगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।